इधर से ब्यावरा से शुरू करें, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर और सुसनेर, ये चारों तो सोंधिया समाज की विधानसभा है। यहाँ तो सोंधिया समाज की तूती बोलती है, तो उसके आधार पर आप टिकट की मांग कर रहे हैं। मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिला, किसी और को दे दिया भाजपा ने, और इधर से कांग्रेस ने सोंधिया समाज के कैंडिडेट को दे दिया, चंद्र सिंह सोंधिया जी को ही उठा लेते, युवा आदमी है और बढ़िया व्यक्तित्व है उनका, तो गड़बड़ा सकती है फाइल राजगढ़ जिले में। वोटों का फर्क जरूर पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। अच्छा, विधानसभा चुनाव में किसने भीतरघात कर दी थी? थोड़ा ये भी बता दीजिए। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि प्रताप जी के पास जा रहे हो, तो थोड़ा सा ये भी पूछ लेना किसने दगाबाजी कर दी थी, विधानसभा का टिकट क्यों काट लिया गया था आपका? अच्छा, ये जितने विधायकों का आपने चुनाव में जो साथ दिया है, ये साथ देंगे कि नहीं देंगे अब टिकट दिलवाने में? आज साथ नहीं देगा तो कल फिर मेरे से भी इन्हें साथ लेना है। अच्छा, इनडायरेक्ट तरीके से धमका रहे हैं क्या? सोंधिया समाज के जो नारायण सिंह पंवार साहब है, उनको मंत्री बना दिया गया है, तो अब सांसदी के लिए चांसेस कम हो जाते हैं कैंडिडेट के, तो ये वाले समीकरण में कितना भरोसा है आपको? अच्छा, कांग्रेस आपको ऑफर करे कि आइए इधर स्वागत है, इधर टिकट दे देंगे, तो फिर जाएंगे उधर? बड़े बड़े नेताओं से बात हुई है इस बारे में? कुछ अंदर से कुछ खबर है कि प्रताप जी धैर्य रखिए, बिल्कुल आप ही को देंगे टिकट? बड़े कितने नेताओं से बात हुई? जी राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जो है बम्पर जीत हुई है, और इस जीत का जो मुख्य श्रेय जाता है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को जाता है, और काफ़ी सारी उठक पटक हुई, लेकिन जो बगल में शख्सियत बैठे हुए हैं उनका नाम प्रताप जी मंडलोई है, और इनका जब नाम लिया जाता है तो ये आम जनता नाम हम तक पहुंचाती है कि भाई साहब वो सब तो ठीक है, हमारे प्रताप जी भी लड़ेंगे अब सांसद का चुनाव, तो ये हमेशा जो है निकल कर बात सामने आती है। तो लोकसभा में सांसद का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रताप जी के विचार जानते हैं कि अगर सांसद बन गए तो कैसा विजन वो राजगढ़ को लेकर देखते हैं, और क्या इनको वाकई में टिकट मिलने वाला है। ये तमाम सारे सवाल रहेंगे जनता के हित के। तो सबसे पहले तो प्रताप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राठौर भैया, धन्यवाद। हमने आपका इंटरव्यू विधानसभा में भी लिया था। विधानसभा में आपने टिकट के लिए खूब मारामारी की, और अभी लोकसभा में भी आप जो है टिकट के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है कि टिकट मिलेगा ही मिलेगा इस बार? तो देखो, ये तो पार्टी हाईकमान को तय करना है। हमारा जो उद्देश्य है समाज के नाते कि हमारे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में 3.5 लाख करीब मतदाता है, 4 विधानसभा सोंधिया बाहुल्य है, और पिछले 10-20 साल से पार्टी का काम करते हैं। विधानसभा का टिकट मांगा, नहीं मिला, तो अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं पार्टी हाईकमान से कि हमारी मदद करो, हम आपको सीट निकाल के देंगे। प्रताप जी, बड़ा लंबा सूखा देखा है राजनीतिक करियर में आपने, बड़ा लंबा, मतलब अगर देखे तो 20 साल तक मतलब संघर्ष रहा आपका, अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं। मतलब सुना तो था कि भैया सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इतनी भी सब्र नहीं करना चाहिए कि फल ही सड़ जाए। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखो, ये तो भाग्य की बात है, राजनीति में तो योग भी रहते हैं, और राजनीति सबसे बड़ा जो अभी अपन बात कर रहे थे कि जब तक गॉड फादर राजनीति में नहीं है कोई भी नेता सक्सेस नहीं हो सकता है। तो हम तो पार्टी हाईकमान से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप हमें सीट निकालने टिकट देते हो तो हम आपके सीट के प्रति खरे उतरेंगे। 100%? 1001। हाँ, अभी तो राम मंदिर भी बनवा दिया आप लोगों ने। सवाल ही नहीं, कोई भी लड़ेगा, मैं तो साफ बात करता हूँ, सीट राजगढ़ बीजेपी को खाते में जाएगी। वो तो 100%, अभी तो बीजेपी यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जातिगत समीकरण के हिसाब से टिकट मांग रहे हैं आप? जातिगत समीकरण ये है कि हमारे पास वोट बैंक है। उदाहरण के लिए कि आज सुसनेर तहसील है, तो हमारे समाज के बापू विधायक बने हैं कांग्रेस से, तो 40-50 हजार सोंधिया समाज के वोट है। आज वो वोट कांग्रेस में गए हैं, अगर दूसरा कैंडिडेट लड़ता तो वो वोट वापस कांग्रेस में जा सकते हैं, और अगर मैं लड़ता हूँ तो मैं वो सारे वोट ले सकता हूँ। तो ये तो चारों विधानसभा जो लाइन से, इधर से ब्यावरा से शुरू करें, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर और सुसनेर,
ये चारों तो सोंधिया समाज की विधानसभा है, यहाँ तो सोंधिया समाज की तूती बोलती है, तो उसके आधार पर आप टिकट की मांग कर रहे हैं? उसके आधार पर, पार्टी में काम करने के आधार पर आज की तारीख में विधानसभा चुनाव निपटे। मेरे को पार्टी ने कहा कि मंडलोई जी आपको खिलचीपुर विधानसभा का प्रभारी बना रहे हैं, और खिलचीपुर विधानसभा में पिछली बार लूज कर गए थे, और आपका समाज माड़ साहब के साथ कम रहता है, तो हो सके आपकी वजह से हम ये सीट निकाल लें। ऊपर वाले की कृपा रही, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा, और हमारे माड़ साहब आराम से चुनाव जीते। अच्छा, एक समीकरण मैं आपसे पूछना चाहता था, मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिला, किसी और को दे दिया भाजपा ने, और इधर से कांग्रेस ने सोंधिया समाज के कैंडिडेट को दे दिया, चंदर सिंह सोंधिया जी को ही उठा लेते, युवा आदमी है और बढ़िया व्यक्तित्व है उनका, तो गड़बड़ा सकती है फाइल राजगढ़ जिले में? आज की तारीख में तो राम लहर है, फाइल तो कोई भी नहीं गड़बड़ा सकता। कोई भी समाज का कैंडिडेट कांग्रेस से आ जाए, वोटों का फर्क जरूर पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। वोट एक भारी भरकम वोट बैंक जो है उधर चला जाएगा, जा सकता है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, विधानसभा चुनाव में किसने भीतरघात कर दी थी? थोड़ा ये भी बता दीजिए, कई सारे लोग पूछ रहे थे कि प्रताप जी के पास जा रहे हो, तो थोड़ा सा ये भी पूछ लेना, किसने दगाबाजी कर दी थी, विधानसभा का टिकट क्यों काट लिया गया था आपका? ये तो पार्टी हाईकमान का निर्णय, इसमें तो भीतरघात वाली कोई बात ही नहीं है। आप आखिरी तक विश्वास था मिलेगा, जिस दिन लिस्ट आई माननीय अमर सिंह जी को दे दिया, तो हमने उनका दिल से साथ दिया। इस बात के आप भी गवाह हो, 2 इंटरव्यू लिए थे आपने तो विधान। जय वीरू की जोड़ी थी आपकी तो, अमर सिंह जी और आपकी, और आपने करके भी दिखाया निश्चित तौर पर। मेहनत तो की है प्रताप जी, निश्चित तौर पर मेहनत की है, मतलब मैं इस बात का गवाह हूँ, और मतलब दिल से गवाह हूँ। ऐसा नहीं कि ऑन कैमरा में जब किसी नेता की तारीफ करता हूँ या किसी नेता से कड़वे सवाल करता हूँ तो भरोसा है जनता का भी, और जनता गवाही देती है आपकी, तो इस बार होप सो मिल जाए। उम्मीद तो पूरी है। अच्छा, ये जितने विधायकों का आपने चुनाव में जो साथ दिया है, ये साथ में साथ देंगे कि नहीं देंगे अब टिकट दिलवाने में? सबसे मिलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अब आप हमारी कह दो। अब ये साथ दे नहीं दे, ये तो उनका मन ही गवाह करेगा, मैं तो नहीं कह पाऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी 5 विधायकों से। उम्मीद, आप तो जानते हैं करीब से सभी को, उम्मीद है कि सब लोग सहयोग करेंगे कि हाँ प्रताप जी को मिलना चाहिए। अभी मेरी बात नहीं हुई, इसलिए आपको कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद तो आज तो लगा के बैठे हैं। नहीं, वो 99% उम्मीद है कि मेरा साथ देंगे। आज साथ नहीं देगा तो कल फिर मेरे से भी इन्हें साथ लेना है। अच्छा, इनडायरेक्ट तरीके से धमका रहे हैं क्या? धमकाने वाली बात ही नहीं है। आज हमने दिल खोल के उनका साथ दिया, तो हम भी ये चाहते हैं कि दिल खोल के वो हमारा साथ दे। अच्छा, एक चीज और निकल कर आ रही मार्केट में कि सोंधिया समाज का मंत्री बन गए हैं, सोंधिया समाज के जो नारायण सिंह पंवार साहब है उनको मंत्री बना दिया गया है, तो अब सांसदी के लिए चांसेस कम हो जाते हैं कैंडिडेट के। सोंधिया समाज की जो कैंडिडेट खड़ा करने वाली थी बीजेपी, या खड़ा कर सकती थी, अब सब कुछ सोंधिया समाज को ही तो नहीं दे देंगे, और भी समाज रहती है, तो ये वाले समीकरण में कितना भरोसा है आपको? जो पार्टी निर्णय करेगी, अगर पार्टी ये मानती है कि माननीय नारायण सिंह जी मंत्री है, तो एक समाज का प्रतिनिधित्व पार्टी ने दिया है, दूसरों को देगी तो हम उनके साथ रहेंगे। फिर मतलब साथ नहीं छोड़ेंगे? साथ तो छोड़ेंगे नहीं, बार बार नहीं छोड़ते। एक बार छोड़ दिया एक पार्टी का, अब दोबारा किसी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। मतलब हाथ छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बस बात खत्म हो गई, हाथ छोड़ दिया, कमल वापिस से नहीं थामेंगे? नहीं थामेंगे, नहीं थामेंगे। अच्छा, कांग्रेस आपको ऑफर करे कि आइए इधर स्वागत है, इधर टिकट दे देंगे, तो फिर जाएंगे उधर? कांग्रेस से 20 साल से टिकट मांग रहा था, जब नहीं दिया तो अब काय का ऑफर मेरे से करेगी। और डूबते नैया में जाएगा कौन? ये भी है ना। नहीं नहीं जाएंगे ना, ऑफर वाली बात है, इसलिए बेकार की बात है। उस पार्टी का निर्णय वो करेगी, हम इस पार्टी में है, हमारी पार्टी जो निर्णय करेगी सिरोधार है। अच्छा, मतलब अगर कांग्रेस बोल भी देती है कि प्रताप जी इधर आ जाओ, हम सांसदी का चुनाव लड़ाएंगे आपको, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सीधा सवाल। नहीं जाऊंगा, कतई नहीं? कतई नहीं, बीजेपी में ही रहूंगा। कितने साल तक संघर्ष करने की सोच रखी है प्रताप जी? उम्र का तो किसी को पता ही नहीं कल क्या हो जाए। जब तक जिएंगे शान से पार्टी काम करेंगे, जो पार्टी काम देगी वो करेंगे। ईमानदारी से किया भी है अभी तक आपने? जब जिस दिन से पार्टी में हूँ, जिस पार्टी में हूँ, काम ईमानदारी से करा, बेईमानी कभी नहीं करी, किसी के साथ नहीं करी, न भविष्य में करूँगा। मेरे ब्लड में ही नहीं कि बेईमानी करूँ।
जो कहना मुंह पे कहो, छुरा मत मारो, साथ रह के किसी को धोखा मत दो। ये पॉलिसी है आपकी। ये पॉलिसी है। ये आज हम जो दे रहे हैं किसी को, वो वापस लौट के हमारे पास आ रहा है। हम अगर किसी को तू कह रहे हैं तो वो हमें तू कह रहा, हम किसी को आप कहेंगे तो हमें आप कहेंगे। तो ऊपर वाले का सिद्धांत है कि जो बोओगे वो काटोगे, तो अच्छा ही बो तो रिजल्ट भी अच्छा है। निश्चित तौर पर एक अंतिम सवाल ये है कि बड़े बड़े नेताओं से बात हुई है इस बारे में, कुछ अंदर से कुछ खबर है कि प्रताप जी धैर्य रखिए, बिल्कुल आप ही को देंगे टिकट? बड़े कितने नेताओं से बात हुई है? बड़े जितने भी है सबसे मिल चुका हूँ, सबने की कि आने दो, समय देखेंगे। बाकी बड़े नेता कोई ये नहीं कहता कि ये टिकट ले जा तेरी जेब में रख ले, चुनाव लड़ लेना। कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़ रखा है आपने? कुछ ऊपर वाला ही करता है। अगर किसी को टिकट भी दिलवाना है तो फिर देने वालों को वही बैठता है कि नहीं यार इसकी मदद करो, तो फिर कोई अड़ंगा नहीं। और वो चाहता है कि नहीं होगा तो भले ये नीचे वाले देने चाह रहे हो, आपके भाग्य में ही नहीं, वो नहीं चाह रहे नहीं, वो चाहेगा वही होगा। भगवान भगवान बिठाएगा मती में। भगवान सबके लिए भगवान ही है। देने वाले भी भगवान और दिलवाने वाले भी भगवान ही कहेगा तो देंगे, नहीं तो 50 बहाने बना के भेज देंगे कि यार हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, हमने माननी के जो थे उनको दे दिया या दूसरों को दे दिया। क्योंकि हमें प्रदेश देखना, सबको मोबिलाइज करना। सीटें तो 29 ही है, मांगने वाले हम 50,000 लोग हैं। बिल्कुल सत्य बात है, मांगने वाले क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और सीटें 29 ही हैं। और यहाँ राजगढ़ में तो फिर वही है ना, बहुत सारे लोगों ने भाजपा से तो काफी लोगों ने सूट सिलवा रखे हैं। एक आम कार्यकर्ता के अंदर भी ये भावना जगी ना जब से मुख्यमंत्री का चयन किया है आप लोगों ने, कि ये काम करके मुझे भी, मैं भी सांसद बनूंगा। अब तो कुछ भी हो सकता है। माननीय शिवराज जी, ये अपने डॉक्टर मोहन यादव जी तीसरी लाइन में बैठे थे और ऑब्जर्वर आए, उन्होंने कहा कि हमारा नेता माननीय डॉक्टर मोहन यादव है। नहीं, वाकई में अचानक से घोषणा हुई थी। आप तो करीब ही रहे हैं, विधायकों के बीच में उठते बैठते, वाकई में यह 1-2 दिन पहले बता दिया था कि आप रहेंगे? उन्हें तो मालूम होगा, इसीलिए वो वहां जाके बैठे होंगे। हाँ नहीं, एग्जैक्टली सही बात है, उन्हें तो मालूम होगा। पर्सनल तो उनको मालूम होगा कि मेरा चांस है, और भगवान ने उनकी सुनी और बने। तो वो जब से बने हैं ना, तब से भाजपा का एक आम कार्यकर्ता जो सड़क पर झंडियां फहराता है, आप लोगों के लिए आवाज उठाता है, वो भी बोलने लगा है कि भैया बनूंगा तो सांसद मुंह भी। अब पार्टी कुछ भी कर सकती है। बोले जब बना दिया कि नहीं डॉक्टर मोहन यादव साहब को मुख्यमंत्री, तो सांसद भी जनी टिकट दे देगी, वो बनेगो। तो राजगढ़ वासियों, प्रताप जी मंडलोई थे और इनसे लोकसभा चुनाव लड़ने की जो है मंशा इनकी तो ही है, लेकिन वही है ना कि भाजपा में कुछ भी निश्चित नहीं रहता है और सब कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़ रखा है। लेकिन हाँ, 5 विधायकों का सहयोग किया है, तो भाजपा के 5 विधायकों का ईमानदारी से तो इनका कायदे में सहयोग करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि करेंगे भी। और आपने भी सहयोग किया है तो जाहिर सी बात करना भी चाहिए। आपको थोड़ी बहुत उम्मीद है? एक आखिरी सवाल, थोड़ी बहुत तो होगी ना, करीबी तो मतलब दोस्ती यारी तो होगी, बैठते तो होंगे पास में? नहीं, मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरा साथ देंगे, पांचों ही देंगे। चांचोड़ा भी देगा, बंटी भी देगा, रावगढ़ वाला। अच्छा, बंटी बना तक मतलब पूरी फील्डिंग जमा रखी है आपने? 8 विधानसभा की एक एक नेता जो बड़े हैं हमारे पार्टी के, जिले के पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी, सबसे रिक्वेस्ट कर रखी। और हमने तो कि यार फेयर डिसीजन लो। आप आगे आत्मा कहती है कि आदमी ठीक है तो टिकट दिलवाओ, और अगर कार्यकर्ताओं को लगता है कि गलत है तो कतई मत दिलवाओ। जी बिल्कुल, बढ़िया बात है, बनता भी है यार प्रताप जी आपके लिए, तो दिल से सपोर्ट है हमारा भी, शुभकामनाएं हैं। हालांकि लोग हमें है ना कांग्रेसी जरूर बोलते हैं, लेकिन हम दिल के बुरे आदमी नहीं है, हमारा काम है सत्ता पक्ष से। किसी पार्टी का नहीं, पत्रकार किसी पार्टी का नहीं, जो फेयर बात है वो करता है। अर्थ हम कुछ भी निकालने सुनने में, क्योंकि आपका काम है सवाल पूछना, और कहीं हम उलझेंगे तो आप तो लपेट दोगे बुरी तरह से। अरे सर, नहीं लपेटते किसी को नहीं है, बस सवाल भर पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा राजगढ़ वालों। आपके जनप्रतिनिधि का इंटरव्यू लिया है और डिमांड थी प्रताप सर के लिए, स्पेशल यहाँ पर आए थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जनता तक शेयर कीजिएगा, और देखते हैं किसको टिकट मिलता है किसको नहीं। सब भाग्य के हाथ में है, और प्रताप जी ने बोल दिया है कि सब ऊपर वाला का हाथ में है दादा, और बस बात खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।